से तुम्हें मेरी इन्वेस्टिगेशन बुरी नहीं लगती थी, अब तुम्हें क्यों बुरी लगती है? अभी बहुत बुरा लगता है मुझे, और प्लीज ये बेवक्त कॉल्स मुझे करना बंद करो। सौमी, प्लीज लीव। सर ने मेरा मूड खराब कर दिया है। शादी से पहले तुम्हारा ये हाल है, शादी के बाद क्या करोगे? तुम अब जा सकते हो। चलो शाबाश, सारा मेरा मूड खराब कर दिया है। प्लीज निकलो यहाँ से, अब तुम जा सकते हो। हेलो हेलो। क्या हुआ है? बंद कर दिया खान बाबा। हाँ, तुम्हारे आने की है खबर, उसको आ भी जाएगा। बंद कर दिया खान बाबा। नहीं बेटा नहीं, हो सकता है लैंड ड्रॉप हो गया हो, तुम परेशान ना हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। मैं सन के साथ शादी नहीं करूंगी। ये तुम क्या फजूल बात कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बाबा जान, मैं सन से शादी नहीं करूंगी। सोमी, तुम में बड़े और छोटे का कोई न्याज नहीं है। तुम अपने बाबा को जवाब दे रही हो। मैंने भी कह दिया है। तुम अब इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम बड़ों के फैसले पर उंगली उठाओ। तुम तो बड़ी बदतमीज हो। क्या कर रहे हो? जवान बेटी पर हाथ उठाओगे? तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मेरे शौहर हो। ऐसे सवाल तो शौहर बीवियों से भी नहीं करते। अब तक तो तुम मेरी बीवी नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा। ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन पूरा नहीं होगा। सोमी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और इस रिश्ते से तुम इनकार करो। यहाँ पर माशाल्लाह हर चीज पूरी है, फिर इसमें मैं अपनी पसंद का क्या करूं? अच्छा बेटा, अपना हाथ इधर लाओ। ये लो। इसका क्या करूं बेबी बोल? बेटा, ये मुझे कलीम की माँ ने दिया था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, और मैंने ये तुम्हारे लिए रखे थे, और ये तुम्हें दिए हैं। शुक्रिया जी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा कीमती है। मैं ऊपर थी टेरेस पे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अब तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। क्या मतलब? मैं तो ये समझती थी कि तुम खुशी से फूले नहीं जमाओगी। मुझे जबरदस्ती घर से निकाल रहे हो या मुझे राजी करने आए हो? मेरी एक बात सुनो, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी बहन को इस घर से जबरदस्ती कोई नहीं निकाल सकता। शम्स, आप भी मामा से बात कर लो ना। ठीक है जी, मैं भी कर लूंगा। अच्छा, राबिया, आप गपशप करें, मुझे देर हो रही है। दफ्तर के कुछ काम है, वो निपटा लूंगा। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा सोमी, तुम मुझे एक बात बताओ, एहसान ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे नहीं लगता कि मैं एहसान के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। तुम दोनों तो एक दूसरे पे मरते थे। उसकी आदतें मेरी जैसी नहीं है। मसलन? मसलन ये कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। वो एक आम शख्स जैसा है। मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल कंजर्वेटिव इंसान नहीं है। जैसा भी हो राबिया, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। फिर तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? राबिया, शम्स कहाँ चला गया? मम्मा वो चला गया है, उसका कोई जरूरी काम था।
चाय के लिए तो रोक लेती ना। मैं तो समझी थी कि डिनर हम साथ करेंगे। मम्मा जानी, वो घर से ऑफिस से आएगा ना, तो कैसे रोकती मैं उसे। आओ बेटा, टेरेस पे जाते हैं, वहाँ चाय भी पियेंगे और गपशप भी लगाएंगे। ठीक है। सोमी चलो, आओ जरा। परेशान नहीं होना, अच्छा सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सोमी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। सोमी, कैसे आना हुआ और अकेली आई? आपको देखने के लिए आई हूँ। क्या मतलब? आपको देखना था तो बस आ गई, और अकेली आई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं आया। आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी, बोलो क्या बात है? मेरा रिश्ता खत्म कर दे। ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा रिश्ता तोड़वाऊं? शम्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या कोशिश करूं? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? आप और कुछ ना करें, पापा जान से बात करें कि ये रिश्ता खत्म कर दे। मुझे लगता है काफी देर हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। मुझे नहीं जाना घर, वहां मेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई मेरी परवाह नहीं करता उस घर में। ये तुम जो कुछ कह रही हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? तुम ये रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो? तुम्हें तो एहसान पसंद भी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको कोई और पसंद है? कोई भी नहीं है। देखो, जहां तक मैं जानता हूं, एहसान तो आपका दूर पार का रिश्तेदार भी है, और आपके इस रिश्ते की बात तो बहुत पहले हो चुकी है, और इसमें तो तुम्हारी मर्जी शामिल थी। अब इसमें क्या बुराई है कि तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो? पसंद तो बदल भी सकती है। देखो, हर चीज के लिए एक रीजन होना चाहिए। बिला वजह राय नहीं बदल सकती, क्योंकि आप दोनों की तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे खुद नहीं पता कि क्या वजह है, बस मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। देखो, तुम दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसे जानना चाहता हूं। मेरे ख्याल से राबिया की कॉल है। ये क्या कर रही हो? ये मोबाइल मुझे दो। राबिया की कॉल है। इस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हो और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। देखो, मुझे दो। राबिया की कॉल है, जरूरी बात करनी होगी। इस वक्त आप राबिया से कोई बात नहीं करोगे। आप सिर्फ पापा जान से ये बात करो कि मेरा रिश्ता खत्म कर दे प्लीज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पता है कि मैं अपने साथ क्या कर सकती हूँ। और राबिया को आपने ये नहीं बताना कि मैं यहाँ आई थी। हमारे
मामूजान, आप मेरी बात पे जरा गौर करें। देखिए, सोमी कोई बच्ची नहीं है कि आप उसे मना लेंगे। कम से कम आप एक बार उसकी तो सुन लें कि वो क्या चाहती है। शम्स बेटा, मैं इस पे और क्या बोलूंगा? बस सारी बातें खत्म हो चुकी है, मैंने उसको जबान दी है, और इसमें मैं क्या बोलूं? और अगर जबरदस्ती राजी करने की बात कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब सोमी की रजामंदी से हो रहा है। मामूजान, मैं जानता हूं कि कोई ना कोई वजह जरूर है, क्योंकि वो निकाह करना नहीं चाहती। हो सकता है कुछ दिनों बाद वो फिर से राजी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल उसे कम से कम थोड़ा टाइम दें, छोड़ें कि वो अपना फैसला खुद करे। बेटा, मेरी तो अक्ल काम नहीं कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और फिर अचानक क्या हो गया? आप अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं। सोमी बड़ी सेंसिटिव और एजुकेटेड लड़की है। मामूजान, वो अपने अच्छे बुरे को खूब जानती है। बेटा, अब तो डेट फाइनल हो चुकी है, मैंने उसको जबान दी है। पठान की एक जबान होती है, पठान तो खून माफ करता है जबान पे। अब मैं उनको कैसे इनकार करूं? शम्स बेटा, ये लोग क्या कहेंगे? लोग हम पर हंसेंगे। इन तमाम बातों को समझता हूं, और ये भी जानता हूं कि ये इस वक्त की आम बात है, और मैं नहीं चाहता कि एहसान के साथ उसकी शादी हो जाए और फिर पछतावा हो। कम से कम आप सोमी की बात सुन लें। वो चाहती है कि मैं अपना ये फैसला खुद करूं। बेटा, ये मेरे ज़बान को ज़ेब नहीं देती। अगर एहसान जिद करता है तो उससे प्यार भी करता है। यह एहसान का मानना है कि हर चमकती हुई चीज उसे सोना लगता है। सोमी एक जज्बाती लड़की है, मगर इतने जज्बात अच्छी बात नहीं है। ऐसा ही है मामूजान, सोमी और एहसान एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। वैसे मैं एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूं, अगर मेरी मानते हैं तो ये निकाह इस वक्त ना करें, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती ये निकाह करवाया तो सोमी कभी भी खुश नहीं रहेगी। मैं तो ये समझता हूं कि अगर एहसान को इल्म हो जाए कि सोमी की रजामंदी इसमें नहीं है, वो जरूर ये बात समझ जाएगा, क्योंकि बाद में पछताने से अभी की नाराजगी बेहतर है। मगर बेटा, मामूजान, इसमें मेरा कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि एक बार इस पे ठंडे दिमाग से सोच लें। खुदा न खास्ता सोमी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर सबको सारी उम्र पछतावा होगा, और ये कोई अच्छी बात तो नहीं, क्योंकि ये हक उसे शरीयत और कानून ने दिया है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे। कलीमुल्लाह, शम्स बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। देखो, क्या पता वो हमारी नहीं मान रही, राबिया और शम्स बात करे, वो इनकी बात समझ जाए। बात करने में क्या हर्ज है? यही बुला लो, घर की बात है, यही खत्म हो जाएगी। ठीक है मामूजान, आप बेफिक्र रहें, मैं उसे कॉल कर लूंगा। एहसान, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि फिलहाल ये मौका नहीं, आप सोमी के साथ निकाह से इनकार कर लें। ओ हेलो मिस्टर, तुम होते कौन हो हमारा निकाह तोड़ने वाले? तुम्हें किसने बुलाया है? जिंदगी हमारी है, पसंद हमारी है, निकाह हमारा है, तुमसे किसने मशवरा मांगा है? एहसान, मेरे हाथ में रहो। पता है कि ये कौन है? माऊजान प्लीज, आप मुझे आज इससे बात करने के लिए छोड़ें। मैं इससे पूछता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। एहसान, तुम्हें पता है कि तुम किस से बात कर रहे हो और किस जगह पर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल करूंगा, और इससे भी ज्यादा बुरे अंदाज से तुमसे बात करूंगा। क्यों उल्टे सीधे रास्ते दिखा रहे हो इनको? तुम कोई वकील हो? तुम्हें सोमी ने फीस दी है कि तुम सोमी का मुकदमा लड़ रहे हो? तुम हो कौन? मैं पता है कि किससे बात कर रहे हो? जी मामूजान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं इसे बताता हूँ कि इसकी हद क्या है। सर, बंद करो बकवास। माफी मांगो, माफी। माफी? मामूजान, इससे पूछो कि इससे ज्यादा फिक्र है सोमी की। ये मुझे बताए कि इसका क्या रिश्ता है सोमी से। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? ऐसे लोगों से
मामू जान, ऐसे लोग माफी के काबिल नहीं होते। एहसान, तुम अपने हाथ भूल गए हो। निकल जाओ इधर से। मैं कहती दफा हो जाओ ना। चले शम्स, यहाँ से चलते हैं। यहाँ किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। एहसान ने तो बहुत बेइज्जती की उसकी। सलाम है इस शख्स के हौसले को। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की और उफ तक नहीं किया। आखिर शम्स इस घर का दामाद है। इसीलिए तो हमारी बेटी इस बंदे से इनकार कर रही है। वो इसके रवैयों से डर रही है। हमारी मौजूदगी में उसका यह हाल है, हमारी गैर मौजूदगी में तो वो हमारी बेटी को खा जाएगा। और फिर सबा, शम्स के साथ उसे क्या दुश्मनी है? अल्लाह जाने लड़का मेंटल हो गया, क्या हो गया है? वो अकेले शम्स से नहीं, पूरे घर से माफी मांगेगा। मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। एहसान, तुम अपने हाथ भूल गए हो। निकल जाओ इस घर से। मैं कहती दफा हो जाओ ना। तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मेरे शौहर हो। ऐसे सवाल तो शौहर बीवियों से भी नहीं करते। अब तक तो तुम मेरी बीवी नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा। ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन पूरा नहीं होगा। सोमी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और इस रिश्ते से तुम इनकार करो। तुमने तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया, तुम्हें क्या मिला इससे? देखो एहसान, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया ना, मैं घर से भाग जाऊंगी। रहा करती थी जिसके दम से रौनक, दम से रौनक। रहा करती थी जिसके दम से रौनक, दम से रौनक। हमारे घर से वो मेहमान गया है, गया है। राबिया, यह एहसान तो बड़ा बदतमीज
और फजूल किस्म का इंसान है। हाँ, पर एहसान तो पहले ऐसे नहीं था। सोमी उससे बहुत प्यार करती थी। तुम ठीक कह रही हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि एहसान किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करे। मेंटली अपसेट लगा मुझे तो। शम्स, और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। बाबा जानी के लिए दिल दुखा है, इंतहाई बुरा हुआ है। यार ठीक कह रही हो, ऐसे लोगों को मैं 2 सेकंड्स में ठीक कर देता हूं। मुझे अगर उनका एहसास ना होता, मैंने उनकी बड़ी खातिर की, मामू जान और ममानी की। ठीक कह रहे हैं आप। बहरहाल ऐसा करो राबिया, सोमी को कन्विंस करो कि वो हिम्मत ना हारे। ये तो जिंदगी है, ऐसे मामलात होते रहते हैं। जी ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, बस आप परेशान ना हो। तुम्हारे भाई ने हमारी गैरत की तजियां उड़ाई है। अगर मेरे हाथों आ गया मैं उसका सर फोड़ दूंगा। मारने मराने की बातें ना करो, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। कत्ल करना है तो अपनी बहन को कत्ल करो, वो भी इस गुनाह में बराबर की शरीक है। अगर तुमने एक दूसरे को मार नहीं था तो फिर इधर क्यों आए हो? अब अगर हुजरे में आए हो तो खान बाबा की बात सुनोगे। अस्सलाम वालेकुम। बैठो, सब तशरीफ रखो, बैठ जाओ। तुम भी बैठ। मौलाना साहब बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खान जी, जज़ाकल्लाह। देखो मास्टर साहब और बाबा खान, हमें पता चला है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आपने ये रिश्ता किया होता तो आपको मसला ना होता और गांव वालों को भी मसला ना होता। चूँकि आप उनके खिलाफ गए, ना सिर्फ उनके बल्कि इस्लाम के खिलाफ भी गए। इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। इस्लाम ने लड़के को भी पूरा पूरा हक दिया और लड़की को भी पूरा पूरा हक दिया, बल्कि इस हद तक कि इस्लाम ने ये हकूक दिए हैं कि ये लड़का और लड़की निकाह से पहले एक दूसरे से मिल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, अगर लड़का और लड़की आपस में राजी है। बाकी बात खान जी करेंगे। इसमें क्या फैसला करेंगे? ऐसे फैसले तो हमने बंदूक के जोर से किए हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे के उनके प्यासे तो मेरे पास क्यों आए हो? ये तुम लोग जो बातें आपस में कर रहे हो ना, ये बिल्कुल जारत वाली बातें हैं। न ये इस्लाम है और न कानून। आप लोगों की गैरत उस वक्त जाग जाती है जब कभी आपकी बहन, बहू, बेटी आपसे अपना हक मांगती है। तुम लोगों को मालूम है इस्लाम और गैरत क्या चीज है? गैरत ये है कि अल्लाह और रसूल ने जो रास्ता बताया है उस कानून पर अमल करो। अपने बनाए हुए कानून को कभी भी गैरत का नाम न दो। हाँ, असल गैरत अल्लाह और रसूल का रास्ता है, उस पर फैसला करेंगे। तुम लोग बहन बेटी को जूते के नोक पर रखते हो। अल्लाह ने उसको पैदा किया है, वो इंसान है। क्या सिर्फ बेटा इंसान है? उसके अपने हकूक है। अल्लाह ताला ने उसको इंसान बनाया तो उसको जज्बात भी दिए, उसके भी एहसासात हैं। अब आप लोग बेटे का हक मानते हो लेकिन बेटी का नहीं। जब अल्लाह ने ये हकूक दिए तुम भी दो। ये कौन सा इंसाफ है? अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलो, बहन बेटी और तमाम इंसानों के हकूक अदा करो। यही इस्लाम है और यही इंसानियत है। यही हमारे इलाके का कानून है। आप लोगों ने अपना कानून बनाया हुआ है। कभी तुम लोगों ने अपनी बहन बेटी से पूछा है कि वो क्या चाहती है? तुम लोग कह रहे हो कि बहन बेटी से पूछना जो है वो बेगैरती है। तुम लोगों को, हाँ, तुम लोगों से मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को ये इख्तियार किसने दिया है? बहन बेटी से पूछोगे वो अपनी मर्जी से शादी करेगी। मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई का निकाह मौलाना साहब के हवाले कर दिए है। अब मैं देखता हूं कि मेरा ये फैसला कौन नहीं मानता। मैंने अपने तरफ से अल्लाह और रसूल के लिए दोनों के निकाह का फैसला किया। अब मैं देखता हूं कौन रोक सकता है इस रिश्ते को।
मैं बहुत बड़ा जाहिल हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। उठो उठो, अल्लाह ताला तुम्हें जजा दे। मास्टर भाई इधर आओ। सब मुसलमान आपस में भाई हैं। शाबाश, गले मिलो। शाबाश, मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जंगरेज, जाओ सबके लिए मिठाई लाओ। चावल की जो देगे बनाई थी वो सब ले आओ, इनमें बांटो गरीबों में। बाबा जान, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा नहीं, तुम क्यों मुझसे माफी मांग रही हो? माफी तो मैं तुमसे मांगूंगा कि तुम पर एतमाद किया। बाबा जान, मुझे मालूम है मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। प्लीज मुझे माफ कर दे। दिल तो मेरा दुख है बेटा कि मैंने तुम पर अंधाधुंध एतमाद किया। ये एतमाद मैंने एहसान पर भी किया था, अब और नहीं। आपको पता है, एहसान की इस एटीट्यूड की वजह से मैं बहुत डरती हूँ बाबा। वो मेरे इस रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देता। हर वक्त शोर करता है, बदतमीजी करता है, चीखें मारता है। बाबा जान, उसकी आदत बन गई है लोगों से अपने आप को मनवाने की। बाबा जान, उसने 2 दफा मुझे मारा भी है। मैं इन चीजों की आदी नहीं हूँ। क्या आपने कभी मुझे मारा है? मत रो बेटा, मत रो। कोई फिक्र मत करो बेटा, ऐसे ही होगा जो जैसे तुम चाहती हो। मत रो बेटा, बस कर बच्चे, बस कर। जाओ सोमी, हट जाओ मेरे सामने से। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो सोमी? मैं कहती हूँ हट जाओ यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़ दो। बहुत ज्यादा खुश हो ना मेरी बर्बादी पे? मजाक उड़ा रही हो ना मेरा? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुमने मेरा रास्ता रोका है। सोमी, कहाँ गया हमारा वो प्यार? कहाँ गए वो हमारे वादे? मैंने और तुमने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, वो सब कुछ कहाँ गया? हमने तो सिर्फ प्यार के वादे किए थे। लोग तो सुहाग रात में एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं जिनका आपस में ताल्लुक ही ना हो। तो हमारा आपस में कौन सा ताल्लुक था? ताल्लुक? तो ये सब क्या था? तो ये अब तक तुम्हारे और मेरे बीच में क्या था? इसे तुम क्या कहोगी? हंसी मजाक की 2 बातों को तुम ताल्लुक समझते हो? 2 बातें सोमी, 2 बातें? 2 बातें तो पलक झपकते ही हो जाती हैं। मेरे और तुम्हारे बीच में तो बहुत सा वक्त गुजर चुका है और तुम कह रही हो सिर्फ 2 बातें? बोलो ना, जवाब दो। मैं तुम्हारी एक बात का भी जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो देना पड़ेगा, समझी? मैं तुम्हारी एक बात का भी जवाब नहीं दूंगी। जो कर सकते हो कर लो। अब आपको यकीन हो गया है ना? देख ली ना आपने उसकी हरकतें। जब अकेले मिलते हैं तब भी यही काम करता है। पता नहीं खुद को क्या समझता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बादशाह है, मैं गुलाम हूँ और मैं उसकी हुक्म मानूंगी। हाँ सोमी,
तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो एहसान एबनॉर्मल सा लगता है। नॉर्मल लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। तुमने देख लिया राबिया, शम्स को कितनी जल्दी मेरी बात समझ आ गई है कि उसकी क्या हरकतें हैं। जो मसला तुम्हें हल करना चाहिए था वो शम्स ने हल कर दिया। सौमी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर सच कहूं तो मुझे एहसान की मोहब्बत में खुद पसंदी और जिद ज्यादा नजर आई और मोहब्बत कम। एहसान की इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उससे निकाह से इनकार किया है। अपने अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। मेरा तो जहन ही काम नहीं कर रहा है कि जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। शम्स, मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। पता नहीं ये शहनाज किधर रह गई है। अरमां है मेरे ख्याल से सौमी इस निकाह को मुकम्मल पोस्टपोन करेंगे। अभी तुम्हें किसी की हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं। मैं हमका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो वो किया जो तुम्हारा हक था। यार ये क्या खुद को मजनू बनाया हुआ है। सोमी के दिल में तुम्हारी कोई कदर नहीं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब भी रिश्ते से इनकार कर देंगे। कैसे इनकार करेंगे? मुझे शक है ऐसा ही होगा। मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी कौन सुनेगा? कोई नहीं, उनका बड़ा दामाद है। खैर टेंशन ना लो, बी स्ट्रांग। तुम हौसला मत हारो, अल्लाह खैर करेगा। मेरा हौसला पहाड़ों से भी ज्यादा ऊंचा है। अगर सभी मेरा साथ दे तो बात बनेगी। मसला तो तब हल होगा वो तुम्हारा साथ दे। क्यों नहीं देगी? वो मुझसे प्यार करती है। लगता है इन बातों से खुद को धोखा दे रहे। कैसे खुद को धोखा दे रहा हूं यार? वो मेरी हर सांस में बसी है। वो तुम्हारी हर सांस में बसी है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की उसे कोई परवाह नहीं। अब तो समझो बात को, वरना सारी जिंदगी धक्के खाओगे। प्यार तो वो मुझ ही से करती है। तो मसला क्या है? यार मसला तो सिर्फ यही है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। देखो एहसान, समझो बात को। वही बात ना हो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। कलीम, चाय। आप किन सोचों में गुम हैं? सबा मैं इन सोचों में बैठा हुआ हूं कि अपने सारी उम्र अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है ना? ये भी इन्वेस्टमेंट है। कलीम, ये तो हर माँ बाप का फर्ज बनता है और जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखें, उनको जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दें। सबा मैं भी यही सोच रहा हूं कि सोमी को कन्विंस करूं कि एहसान से अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिल सकता। हाँ, हमने अभी रिश्ते से इनकार तो नहीं किया। सबा तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि सोमी का इंटरेस्ट बिल्कुल एहसान में खत्म हो गया? मे बी दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पर मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामी जान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामू। मामू जान, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं।
प्लीज मुझे माफ कर दे। एहसान, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? राबिया के शोहर से माफी मांगो जिसकी तुमने बेइज्जती की है। मामू, मैं उससे भी माफी मांग लूंगा, लेकिन प्लीज इस निकाह को मत रोके, मिन्नत करता हूं। मामू जान, मेरे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं है, इसीलिए मैं इन चीजों को नहीं समझता। प्लीज मामू। एहसान बेटा, मैंने इनकार नहीं किया है, सिर्फ शादी की तारीख मुलतवी की है। मैं सोबी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं उससे बात करूंगा। मामू, ऐसा मत करें, मैं भीख मांगता हूं आपसे। एहसान, एहसान, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुम सिर्फ ये निकाह की जिद छोड़ दो। देखिए मामू जान, मामी, प्लीज आप एक दफा ये निकाह होने दें। रुखसती जब आपकी मर्जी हो तब कीजिएगा, मैं रुखसती की जिद नहीं करूंगा, मगर प्लीज मामू जान ये निकाह मत रोके, ये निकाह मत रोके। साहब तुम बैठो। सबा, जाओ उसके लिए चाय लेकर आओ। तुम इस पर नहीं समझते हो बेटा, नहीं समझते हो। बाज़ लोगों के इनकार में भी इकरार होता है, उसका इजहार नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि बस दिल होते हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि वो तुम्हें बेटा कहेगा, तुम्हें प्यार भी देगा, देख लेना, तुमसे मोहब्बत करेगा और ढेर सारा ख्याल रखेगा। मुझे पता है वो जितना भी सख्त है, तुम्हारा बाप है, एक दिन उसको एहसास होगा कि तुम उसके बेटे हो। हाँ, कहीं वो आ न जाए। तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक है। वो पागल कहीं मुझे मार न दे। तुम्हें पता है उस दिन उसने छुरी उठाई थी। सोमी, तुम वैसे ही इतनी खौफजदा हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आप उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। चलो चलिए। रुक जाओ, इसने किस हैसियत से तुम्हारा हाथ पकड़ा? हाँ, तमाशा मत बनाओ एहसान। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे पीछे मत आओ।